सदन में गूंजा स्नातक ग्रेड और प्रधानाध्यापक पद पर प्रोन्नति का मामला। सरकार की ओर से मिला आश्वासन, शिक्षकों की बढ़ गई आशाएं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। आखिर बिहार विधानसभा के सत्र के दरमियान शिक्षकों का प्रोन्नति का यह मामला तूल पकड़ लिया। दरअसल दोस्तों, शिक्षक नेताओं के स्तर से शिक्षकों के प्रोन्नति के मामले को जोरदार तरीकों से उठाया गया, जिसका नतीजा है कि शिक्षा मंत्री के द्वारा यह कहा गया कि सरकार अब इस पर विचार कर रही है। परंतु आखिर वो कौन सी प्रोन्नति है जिसके लिए सरकार के स्तर से जो जवाब दिया गया उससे शिक्षक नेता खफा नजर आए। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं कि शिक्षकों के लिए वो कौन सी प्रोन्नति है जो देना बिल्कुल अनिवार्य है, और जब तक नहीं दिया जाता शिक्षक नेताओं ने अपने स्तर से कह डाली है कि लड़ाइयां हम लड़ते रहेंगे। आइए दोस्तों, इस पर चर्चा करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, विधान परिषद की कार्रवाई के दरमियान सबसे पहले तो बता दिया जाए कि शिक्षक नेता बंशीधर ब्रजवासी के स्तर से शिक्षकों के प्रोन्नति को लेकर जोरदार तरीकों से सवाल उठाया गया, जिसका जवाब भी सरकार के स्तर से यानी शिक्षा मंत्रालय के स्तर से उन्हें दिया गया है। और उसके जवाब के क्रम में जो उन्होंने त्रुटियां पाई उसका उन्होंने भड़ास निकाला, जिसका समर्थन सदन में मौजूद अन्य शिक्षक नेताओं जैसे नवल किशोर यादव, उसके बाद अन्य भी एमएलसी के स्तर से कहा गया। आइए दोस्तों, मैं बता देना चाहता हूं कि शिक्षकों के प्रोन्नति को लेकर, खास तौर पर नियोजित शिक्षकों के प्रोन्नति को लेकर बंशीधर ब्रजवासी ने सरकार से सवाल पूछी थी, और उनका कहना था कि वर्ष 2012 में जो नियमावली गठित की गई उसमें यह प्रावधान किया गया कि शिक्षकों के 8 वर्षों की सेवा पूर्ण होने के बाद उन्हें स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति दिया जा सकेगा, जो बेसिक ग्रेड के शिक्षक होंगे। उसके बाद ये कह दिया गया कि जो शिक्षक स्नातक ग्रेड के होंगे वो शिक्षक 5 वर्षों की सेवा के उपरांत प्रधानाध्यापक ग्रेड में प्रोन्नत किए जा सकेंगे। और साथ ही साथ ब्रजवासी का कहना ये था कि सरकार की ओर से उस समय यह पहल की गई कि फिलहाल 2 वर्षों तक जितने भी पद होंगे उसके आधे पदों पर बहाली होगी और शेष आधे पद प्रोन्नति के लिए रख लिए जाएंगे। उसके बाद दोस्तों, उनका कहना ये था कि वर्ष 2012 में नियमावली आई और इसमें प्रावधान किया गया था कि 2 वर्षों तक ही आधे पदों पर बहाली की जा सकेगी और उसके बाद जो भी शेष पद बचेंगे उस पर प्रोन्नति दी जा सकेगी। उनका कहना था कि 14 वर्ष बीत गए, अब सरकार का जवाब आया है कि मेरे पास रिक्ति नहीं है, जिसके कारण आखिर कैसे प्रोन्नति दिया जा सके, क्योंकि स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति देनी है तो इसके लिए रिक्ति होना आवश्यक है। जिसके जवाब में उन्होंने कह दिया कि यह बिल्कुल ही भ्रामक जवाब दिया गया है जो कहीं से सटीक नहीं बैठता है। उन्होंने कह दिया कि सरकार आखिर कह रही है कि मैंने बहाली कर ली 6 to 8 में, लेकिन उन्होंने एक आंकड़ा जो प्रस्तुत किया वह आंकड़ा वास्तव में दिल को छू लेने वाली। दोस्तों, उनका कहना ये था कि सरकार का दावा है कि मैंने स्नातक ग्रेड पर शिक्षकों की बहाली कर ली है तो रिक्ति शेष बची ही नहीं है, तो कैसे आखिर किसी भी कोटि के शिक्षक को हम प्रोन्नति दे सकते हैं स्नातक ग्रेड के शिक्षक के रूप में, चाहे वो नियोजित शिक्षक हो या फिर विशिष्ट शिक्षक हो। जिसको लेकर उन्होंने कहा कि पूरे बिहार भर में वर्तमान में 32,000 मिडिल स्कूल है, मध्य विद्यालय, और मध्य विद्यालय में हर विषय के स्नातक ग्रेड के शिक्षक होना अनिवार्य है। उर्दू विषय के भी चाहिए, हिंदी के लिए भी चाहिए, सामाजिक विज्ञान के लिए भी चाहिए, गणित के लिए भी चाहिए, अंग्रेजी के लिए भी चाहिए, संस्कृत के लिए भी चाहिए। यानी कुल उन्होंने इसके आंकड़ा को जोड़कर देखा तो उनका कहना ये था कि एक मध्य विद्यालय में कम से कम 6 स्नातक ग्रेड के शिक्षक चाहिए। इसके आधार पर अगर आंकड़ों की गिनती की जाती है तो उन्होंने कह दिया कि यह 2 लाख से ऊपर, उन्होंने जोड़कर बताया था दोस्तों, 36,000 बताया गया था उनके स्तर से, 36,000 बताया गया था कि ये मिडिल स्कूल है, और उसके आधार पर लगभग 2,70,000 के आसपास स्नातक ग्रेड के शिक्षकों की आवश्यकता है। तो सरकार किस आंकड़े के आधार पर बता रही है कि अब रिक्ति है ही नहीं, तो आखिर मैं कहां से शिक्षकों को प्रोन्नति दे सकूं? आखिर इन
सवालों का समर्थन सदन में मौजूद अन्य एमएलसी के स्तर से जोरदार तरीकों से दिया गया। डॉक्टर नवल किशोर यादव ने भी कहा कि शिक्षकों के साथ अनदेखी की जा रही है। यहाँ पर सरकार ने जब नियम बना दिया, सरकार ही खुद गजट ला दी, तो आखिर उस गजट के अनुसार सरकार को काम करने में परेशानी किस बात की है? शिक्षा विभाग के अधिकारी उस नियमावली के आलोक में कार्य क्यों नहीं करते हैं? सवाल बहुत गहरा रहा था दोस्तों। वास्तव में कह दिया जाए तो मुद्दा काफ़ी हॉट बन गया। सवाल तो काफ़ी दिल को छू लेने वाली, क्योंकि जब नियमावली में प्रावधान कर दिया गया, अभी तक देख लिया जाए स्थानीय निकाय के शिक्षक हो या फिर विशिष्ट शिक्षक हो, अभी तक लगभग 20 वर्ष से ऊपर की सेवाएं हो गई। वर्ष 2006 से ही अगर गिनती की जाती है दोस्तों, तो गौर करने वाली बात यह है कि 20 वर्ष हो गए, लेकिन 20 वर्ष की सेवा के दरमियान शिक्षकों को किसी भी प्रकार की प्रोन्नति नहीं दी गई। यह सवाल बहुत बड़ा यहाँ पर आंकड़ा प्रस्तुत करता है कि लाखों की तादाद में शिक्षकों की बहाली की गई, लेकिन उन्हें प्रोन्नति से वंचित कर उनका शोषण किया गया। दोस्तों, इस बात के मद्देनजर शिक्षा मंत्री काफ़ी घिरते नजर आए। शिक्षा मंत्री को जब इस मामले को लेकर बोलने को कहा गया, तो शिक्षा मंत्री का कहना था कि सरकार विचार कर रही है इन सभी के प्रोन्नति को लेकर। यानी सीधे शब्दों में उन्होंने कह दिया कि मंथन कर रही है। बंशीधर ब्रजवासी के सवालों के जवाब में उन्होंने कहा कि सरकार अब मंथन कर रही है, प्रोन्नति के लिए विचार कर रही है। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि मंथन और विचार आज से नहीं, जब 3-3 केस मुकदमे दायर किए गए, उसका जजमेंट भी आ गया, उसके बाद भी शिक्षा विभाग पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। आखिर शिक्षकों को शिक्षा विभाग समझती क्या थी? क्या शिक्षकों को प्रोन्नति नहीं देना उनके लिए बड़ी जीत मानी जा सकती? अगर शिक्षकों को प्रोन्नति दे दी जाएगी तो आखिर सरकार को क्या बिगड़ जाएगा, कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा, यह सोच से परे हो जाता है। लेकिन जो फिलहाल वक्त दोस्तों, मैं बता दूं कि सदन के अंदर जो नज़ारा देखने को मिला है, इन नज़ारों को देखने के बाद बिल्कुल स्पष्ट यही होता है कि सरकार पूरी तरह से घिर गई है। शिक्षा मंत्री प्रोन्नति के मामले को लेकर अब इसे दबाने की कोशिश नहीं कर सकते, क्योंकि चौतरफा घिरते नजर आ गए हैं। कहीं से उनके पास जवाब नहीं रह गया है, तो इसके आधार पर प्रोन्नति जरूर मिलेगा। और यूं कह दिया जाए तो सरकार के स्तर से शिक्षकों के प्रोन्नति के मामले को दूसरे रूप में दबाने की कोशिश की जा रही थी। वो क्या? एक है कालबद्ध प्रोन्नति, जो 12 वर्षों की सेवा के उपरांत एक कालबद्ध यानी एक इंक्रीमेंट की वृद्धि कर दी गई और शिक्षक को संतुष्ट कर दिया गया, जो नियोजित शिक्षकों के मामले में लागू होता है। उसके बाद देख लिया जाए, वहीं पर उससे पहले आ जाता है 8 वर्षों की सेवा के उपरांत, या नियोजित शिक्षकों के नियमावली में ही प्रावधान है कि 8 वर्ष की सेवा अगर पूर्ण कर लिए हो ये 1 to 5 के शिक्षक, तो उन्हें स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति दिया जाएगा। तो सवाल उठ रहा है कि सबसे पहले 8 वर्ष पूर्ण करने वाले शिक्षकों को स्नातक ग्रेड में तो प्रोन्नति दीजिए, 8 के बाद तो 12 वर्ष आता है, उसके बाद आपको जो देना होगा दीजिएगा। लेकिन 8 वर्ष की सेवा, 8 वर्ष की सेवा के उपरांत प्रोन्नति के मामले को दबाने के लिए कालबद्ध प्रोन्नति शिक्षकों को दिया जाना प्रारंभ किया गया। उसके बाद आइए दोस्तों, यही प्रावधान होता है विशिष्ट शिक्षकों के लिए, क्योंकि जो पत्र जारी कर दिया गया है 4207, इसमें तो स्पष्ट है और हमेशा ही 6 से 8 में प्रोन्नति 1 to 5 के शिक्षकों के लिए बातें की जाती है और 9th और 10th के शिक्षकों के लिए 11th 12 में प्रोन्नति की बातें की जाती है। उसके बाद अन्य जो 6 to 8 के शिक्षक हैं या फिर अन्य जो शिक्षक हैं उनके लिए भी प्रोन्नति की बातें की जाती है। लेकिन यह तो विशिष्ट शिक्षकों का मामला है। अब सवाल ये उठ रहा है कि नियोजित शिक्षकों के मामले में यह एक प्रावधान है कि अगर स्नातक कोटि के शिक्षक हैं, उन्होंने 5 वर्षों की सेवा पूर्ण कर रखी है, तो उन्हें प्रधानाध्यापक पद पर प्रोन्नति दिया जा सकेगा। तो आखिर यह प्रोन्नति कब मिलेगी? यह एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है दोस्तों। यह एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर सबसे पहले 5 आता है, पहले स्नातक ग्रेड के शिक्षकों को आप 5 वर्षों की सेवा के उपरांत प्रधानाध्यापक पद पर प्रोन्नति दे दीजिए, सबसे पहला सवाल आता है। उससे पहले आइए दोस्तों, 8 वर्ष सेवा पूर्ण करने वाले शिक्षकों को आप स्नातक ग्रेड में दे दीजिए। उसके बाद यहाँ पर देख लिया जाए, अन्य को भी आता है विशिष्ट शिक्षक नियमावली के आलोक में वरीय विशिष्ट शिक्षक
तो यह मामला बाद का बनता है। उससे पहले की तमाम प्रोन्नति देने पर भी शिक्षकों के सारे समस्याओं के निदान निकल जाएंगे। उदाहरण के तौर पर आप देख लीजिए, 8 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले शिक्षक यानी वर्ष 2006 में जो शिक्षक ट्रेंड थे, उनकी 8 वर्ष पूर्ण 2014 में हो गई। यहाँ पर स्नातक ग्रेड का लाभ वर्ष 2014 में मिल जाना चाहिए। उसके बाद 2014 ही नहीं, उसके 5 साल बाद यानी 2019 में वो प्रधानाध्यापक पद पर प्रोन्नति के हकदार हो गए। इस तरह से वंचित किया गया दोस्तों। अब वहीं पर दूसरे कि अगर जो शिक्षक वर्ष 2010 में ट्रेंड हुए, उनके लिए 8 वर्ष पूर्ण हो जाता है कब? 2018 में। 18 में वो स्नातक ग्रेड के शिक्षक हो गए, चाहे वो नियोजित हो या फिर विशिष्ट शिक्षक हो, उनके लिए यह मामला लागू होगा। तो दोस्तों यहाँ पर 18 और फिर 2018 के 5 वर्ष बाद यानी 2023 में ही ये शिक्षक प्रधानाध्यापक पद पर प्रोन्नति हेतु एलिजिबल हो गए। तो इन तमाम मामलों को दबाया जाता है शिक्षा विभाग के द्वारा। इसी बात को लेकर सदन में ये बातें की गई कि जब पुरानी सेवा विशिष्ट शिक्षकों को पुरानी सेवा की गिनती कर दी गई है, तो क्यों नहीं पूर्व से प्रोन्नति देकर वर्तमान स्थिति में पहुंचाया जा रहा है। बिल्कुल सही जवाब था उनका दोस्तों कि आप पूर्व से जितने भी सेवाएं दी गई है, उन सेवा के आलोक में प्रोन्नति देते आइए, और जो ही उधर से प्रोन्नति मिलता आएगा, यहाँ पर रास्ते खुद ब खुद खुल जाएंगे। यहाँ प्रोन्नति देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों आप देखे ही होंगे कि कहीं कहीं विशिष्ट शिक्षकों के लिए कालबद्ध प्रोन्नति की बातें की जाती है 12 वर्षों की सेवा के उपरांत। तो 12 वर्ष की सेवा जब आप 12 वर्षों की सेवा के उपरांत कालबद्ध प्रोन्नति आप नियोजित शिक्षकों के नियमावली के आलोक में दे सकते हैं। तो नियोजित शिक्षकों के नियमावली के आलोक में इन शिक्षकों को सबसे पहले स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति दीजिए, उसके बाद प्रधानाध्यापक पद पर प्रोन्नति दीजिए। सारी समस्याओं के समाधान हो जाएंगे। देखना है दोस्तों, यह मामला काफ़ी तूल पकड़ लिया है। यहाँ एमएलसी जितने भी है शिक्षक नेता सदन के अंदर शिक्षा मंत्री को कुछ भी बोलने को नहीं छोड़ रहे हैं, क्योंकि चौतरफा घेर लिया गया है शिक्षा मंत्री को। यह प्रमोशन, यह प्रोन्नति जो कालबद्ध प्रोन्नति देकर शिक्षकों के प्रोन्नति को दबाया जा रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।